वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुरालेखीय स्रोत राजस्थान के। क्या थे हमारे राजस्थान के पुरालेखीय स्रोत, इनकी शुरुआत कब हुई थी, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1570 के ईस्वी के आसपास जो शासकीय अर्धशासकीय आदेश थे, पत्र थे, हिसाब से बहियाँ थीं, ये सारे पुरालेखीय स्रोत में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हुमायूं के टाइम से शुरू हो गए थे। राजस्थान में जो भी पत्र व्यवहार थे, जो भी आदेश थे, उनको एक संग्रहित करना एक लाइब्रेरी में, एक पुस्तकालय में। ठीक है, तो राजस्थान राजकीय पुरा अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। राजस्थान राजकीय पुरा अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। और ये बीकानेर में कब शिफ्ट किया गया था? 1960 में। ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें पहला है फरमान। कौन सा है? फरमान। फरमान क्या होता था? मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश। जो शाही आदेश मुगल बादशाह द्वारा जारी किया जाता था उसको कहते थे फरमान। ये कभी सार्वजनिक होते थे या कभी कभी अपने मनसादारों के लिए जारी किए जाते थे। या तो सार्वजनिक होते थे, आम जनता सभी के लिए होते थे। हस्बुल हुक्म की। हस्बुल हुक्म क्या था? शाही परिवार का कोई भी सदस्य हो या अथवा सरदार हो शाही परिवार में, उसके द्वारा जो एक आदेश जारी किया किया जाता था जिसमें किसी व्यक्ति को कोई स्वीकृति दी जाती थी, कोई भी स्वीकृति दी जाती थी जिसमें बादशाह की सहमति होती थी, या हम यह कह सकते हैं कि इसमें बादशाह की सहमति मान ली जाती थी। हस्बुल हुक्म में इसका मतलब यह है कि परिवार के जो भी कोई भी सदस्य हो, चाहे राज परिवार का, चाहे शहजादे हों, चाहे रानियाँ हों, उनके द्वारा जो आदेश जारी किया जाता था जिसमें एक कोई किसी व्यक्ति को स्वीकृति प्राप्त की होती थी उसको बोलते थे हस्बुल हुक्म, और इसमें बादशाह की सहमति होती थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं परवाने की। परवाना क्या होता था? परवाना महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थों को जो आदेश जारी किया जाता था वह कहलाता था परवाना। ठीक है जी। और फरमान क्या था? ये जारी किया जाता था मुगल बादशाह द्वारा। परवाना महाराजा द्वारा, जो मुगल बादशाह के अधीन होते थे या नहीं भी होते थे, महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जो आदेश जारी किया जाता था वह कहलाता था परवाना। ठीक है, अब बात करते हैं सनद की। सनद क्या होती है? एक प्रकार की ये भी स्वीकृति थी। इसमें क्या करता था मुगल सम्राट जो अपने अपने अधीनस्थ राजा होते थे उनको जागीर प्रदान करता था। किसके माध्यम से? सनद के माध्यम से। सनद एक तरह का के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है जी निशान। निशान जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कोई निशानी देकर अपने आदेश को पारित किया जाता था। बादशाह के परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, बादशाह के परिवार का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो शहजादा हो, चाहे उस दरबार में रहने वाली बेगमों हों, उनके द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर देकर जो आदेश जारी किया जाता था वह कहलाता था निशान। मैंने आपको बताया, बादशाह के परिवार का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो मुगल शहजादे हों, चाहे बेगम हों, उनको उनके द्वारा मनसबदारों को कोई मोहर देकर जो आदेश जारी करवाया जाता था वो कहलाता था दोस्तों निशान। मनसबदार आप कह सकते हैं। कुछ राज्यों को जीतते थे तो उनको एक ओहदा देते थे जिसको मनसबदार कहते थे। जैसे कि 2000 घोड़े की मनसबदारी दे दी या 5000 घोड़े की मनसबदारी दे दी। इस तरह ये एक ऊंचे पद का अधिकारी होता था
मनसबदार। ठीक है, अब बात करते हैं खतूत, महाराजगान व अहलकरान। खतूत, महाराजगान व अहलकरान, ये क्या होता था? ये एक पत्र व्यवहार था जो कि देसी शासकों को, मराठों को, पिंडारियों को, मुग़ल दरबारों को, पड़ोसी राज्यों को भेजा जाता था। आप कह सकते हैं कि जिस राज्य में कोई भी राज्य सपोज को जयपुर राज्य है, जयपुर राज्य अपना पत्र व्यवहार शासन संबंधी, कौन सा शासन संबंधी पत्र व्यवहार कर रहा है, किससे? देसी शासकों से। जैसे कि आप कह सकते हैं मेवाड़ के शासक से, या जोधपुर के शासक से, या बीकानेर के शासक से, मराठों से। उस टाइम पर मराठे भी काफ़ी ताकतवर थे। पिंडारियों से, मुग़ल दरबार से, या अन्य पड़ोसी राज्यों से। जो शासन संबंधी पत्र व्यवहार होता था वो क्या कहलाता था? किसी राज्य का खतूत, महाराजगान व अहल करान। ठीक है जी। अब बात करते हैं खरीता की। खरीता क्या था? खरीता दोस्तों एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता था वो कहलाता था खरीता। ये शासकीय नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है कि ये शासन संबंधी हो। जैसे खतूत, महाराजगान व एलकरान शासन संबंधी था, लेकिन खरीता जरूरी नहीं हो शासन संबंधी हो। कैसी भी बातें हो इसमें लिखी जा सकती थी। एक ये ज़्यादातर पहले मुग़ल दरबार में होते थे, धीरे धीरे हमारे भी राजस्थान के में जो राजपूत राजा थे वो भी खानसामा रखने लग गए थे। खानसामा वस्तुओं के निर्माण, क्रय, राज्य के विभागों के सामान की खरीद और संग्रह से संबंधित कार्य किया करता था। क्या करता था दोस्तों खानसामा? वस्तुओं के निर्माण, क्रय, राज्य के विभागों के सामान की खरीद और संग्रह से संबंधित कार्य किया करता था। ओके, अब बात करते हैं मंसूर की। मंसूर क्या था दोस्तों? जब उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था 1658 में, औरंगजेब और दूसरे उनका क्या नाम था, दारा शिकोह के मध्य, और औरंगजेब का मुराद के साथ भी युद्ध हुआ था, दारा शिकोह के साथ भी युद्ध हुआ था। उसमें कहता था जो मुग़ल बादशाह था उस टाइम पर शाहजहाँ, तो शाहजहाँ से सारे अधिकार औरंगजेब ने छीन लिए थे और खुद आदेश जारी करता था। राजा बादशाह नहीं बना था तब तक, बादशाह नहीं बना था तब तक औरंगजेब, उससे पहले भी शाही आदेश जारी करता था हस्ताक्षर सहित। तो वो जो शाही आदेश थे सारे वो मंसूर कहलाते थे। उसके बाद इसकी परिभाषा बनी। ये किस प्रकार है? ये एक प्रकार का शाही आदेश होता था जो बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जाता था। ठीक है, यह एक प्रकार का शाही आदेश होता था जो बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जाता था। मैंने आपको उसको पीछे की हिस्ट्री बता दी है। उत्तराधिकारी के युद्ध में जो शहजादा औरंगजेब ने जो सारे हस्ताक्षर सारे शाही आदेश जारी किए वो के मंसूर कहलाने लगे। अब बात करते हैं रुक्का। रुक्का क्या था? राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार। राज्य था, कोई भी राज्य हो, उन अधिकारियों के मध्य जो पत्र व्यवहार होता था आपसी अधिकारियों के मध्य, वो कहलाता था रुक्का। ठीक है, अब बात करते हैं वाक्या की। वाक्य एवं राजकीय संबंधी गतिविधियां तथा राज परिवार के सदस्यों की सामाजिक रस्में, व्यवहार, शिष्टाचार आदि का वर्णन दर्ज किया जाता था। किसके अंदर? वाक्या पत्र के अंदर। ठीक है, बादशाह और राजा की जो भी व्यक्तिगत व्यवहार को, या तो बादशाह जैसे मुगल बादशाह हो चाहे वो राजा हो, उनकी व्यक्तिगत और राज्य की संबंधी गतिविधियाँ के दिन में उन्होंने क्या किया पूरी शासनकाल में, इस तरह उनकी वाक्या तैयार की जाती थी। और राज परिवार के जो सदस्य होते थे, शहजादे होते थे, राजकुमार होते थे, और बेगम या रानियाँ होती थीं, उनकी सामाजिक रस्में उस टाइम पे क्या थीं, व्यवहार किस तरह होते थे लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें वाक्या में दर्ज हुआ करती थी।
अब अंत में वकील रिपोर्ट दोस्तों। वकील रिपोर्ट क्या थी? जो मनसबदार होते थे, मनसबदार जागीरदार, जो हमारे राजा, वो मुग़ल दरबार में अपने एक प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। मुग़ल दरबार में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। मुग़ल दरबार में फिर उसके बाद जो भी फैसला लिया जाता था, मुग़ल दरबार में उसके बाद जो भी फैसला लिया जाता था, तो जो प्रतिनिधि था वो अपनी रिपोर्ट पहुंचाता था किसको? जहाँ के राजा ने या जागीरदार ने उनको भेजा है। जैसे सपोज करो जयपुर के राजा ने मुग़ल दरबार में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, उसको क्या हमने वकील, उसको क्या कहते थे उस टाइम पे? वकील। राज दरबार में कोई भी फैसला लिया हो, सपोज करो कि कर बढ़ाया गया हो, तो उसको जो वकील होता था इस पूरी रिपोर्ट का जो डिस्क्राइब करके, वर्णन करके अपने जयपुर राज्य में भेजता था। तो ये पूरी रिपोर्ट जो होती थी, इस पूरी प्रक्रिया के पढ़ाई के स्रोत में अब बच जाते हैं दोस्तों भैया, जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से कैसे भी तरीक़ा से इस टॉपिक से क्वेश्चन निकल के आ जाता है, दोनों में से ही, भैया और आपके पढ़ाई के स्रोत से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।